नमस्कार आदाब दोस्तों पूरे देश के लिए तीन बड़ी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है मोदी सरकार के एक और नए कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। दोस्तों आप सभी जानते होंगे मोदी सरकार आए दिन लगातार नए नए कानून बनाती जा रही है और इसी के बीच एक और नए कानून के खिलाफ भयंकर विरोध मोदी सरकार और बीजेपी का शुरू हो गया है। किस तरह से इसकी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के सैकड़ों नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। दोस्तों इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है मुसलमानों को लेकर के। बीजेपी के एक और दिग्गज नेता और मंत्री ने विवादित बयान दिया है। दोस्तों जिस तरह का बयान मुसलमानों पर बीजेपी के नेता ने दिया है उसको सुन करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। इस पर भी आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कभी भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार नए नए कानून बनाती जा रही है। मोदी सरकार ने सबसे पहले नागरिकता संशोधन कानून, उसके बाद ट्रिपल तलाक, उसके बाद कृषि कानून। खैर ट्रिपल तलाक और नागरिकता संशोधन कानून तो रद्द नहीं हुए लेकिन कृषि कानून मोदी सरकार को जरूर वापस लेना पड़ा। लेकिन उसके तुरंत बाद मोदी सरकार ने एक और नया कानून बना दिया। कानून यह बना दिया कि हमारे देश में लड़कियां अगर शादी करना चाहती हैं तो जो पहले उनकी उम्र 18 साल थी यानी कि 18 साल में वो शादी कर सकती है उसको बढ़ा करके 21 साल कर दिया गया है। और इस कानून के खिलाफ बताया जा रहा है कि इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने एक बड़ा विरोध शुरू कर दिया है। और यहां पर खाप यानी कि जो पंचायतें होती हैं उनके एक संगठन ने भी इस पर विरोध जताया है। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप पहले इस खबर को देखिए। प्रसिद्ध इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के केंद्र के फैसले का विरोध किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खापों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। और जो है बताया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खापों ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब विरोध भी शुरू कर दिया है और घोषणा कर दी है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी। देवबंद के मौलवियों ने कहा है कि ऐसा लगता है कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और इस पर सरकार को पुनर्विचार करने की यानी उनको पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जमीयत दावत उल मुस्लिमीन के संरक्षक इशाक गोरा ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इसे कानून बनाना चाहती है तो उन्हें सभी धर्मों के धर्म गुरुओं से सलाह लेनी चाहिए थी। और मौलवी ने आगे कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोग सरकार से ज्यादा धार्मिक प्रमुखों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को कोई भी कानून बनाने का अधिकार है लेकिन लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के बाद सरकार को इसे लागू करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तमाम धर्म के लोगों से इस पर बातचीत करनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से यह कानून बनाया गया है यह ठीक नहीं है। और इसी के खिलाफ बताया जा रहा है कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से यह विरोध और एक महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि आगे इसका असर कैसे होता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश से जहां पर बीजेपी के अंदर भागदड़ मच गई है। बीजेपी के सैकड़ों नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। दोस्तों आप सभी जानते होंगे वैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी 60% वोट उनको मिलेगा ऐसा दावा कर रही है यानी कि 300 से ज्यादा सीटें 350 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी ऐसा उनके इंटरनल सर्वे में दावा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसके उलट जो खबरें सामने आ रही हैं वो बीजेपी के लिए और उनके किए गए दावों के लिए एक नुकसानदेह हो सकती हैं। आप इस खबर को देखिए। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के नेताओं ने दल बदल करना शुरू कर दिया है। सोमवार को बताया जा रहा है कि बरेली में बड़ी संख्या में भाजपा और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के सैकड़ों नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष जो कि समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने इन नेताओं को सदस्यता दिलवाई है। सपा में आने वाले युवाओं ने प्रदेश में अगली सरकार सपा की
बनेगी, ऐसा आह्वान भी किया। यानी कि जो बीजेपी के ये लोग थे, इन्होंने ही आह्वान किया है। युवाओं ने, यानी कि ये जो युवा जो चेहरे थे, जो नेता थे, उन्होंने जब समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, उसके बाद कहा कि अखिलेश यादव जो है विकास पुरुष नेता है, इस वजह से उनसे जो है हम प्रभावित होकर के बीजेपी छोड़ करके, बीएसपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर भारी भगदड़, सैकड़ों नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एक नेता और मंत्री ने मुसलमानों को लेकर के विवादित बयान दे दिया है। दोस्तों वैसे बीजेपी के नेताओं के विवादित बयान अब चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने, आप इस खबर को भी देख सकते हैं, बलदेव सिंह औलख ने संभल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विवादित बयान देते हुए मुस्लिम आबादी को लेकर के मुस्लिम नेताओं पर जमकर वो बरसे हैं, यानी मुस्लिम नेताओं के ऊपर वो बरसे हैं। उन्होंने आगे जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो काफी निंदनीय है दोस्तों, और ये शब्द शायद बीजेपी के ही नेता इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि दरअसल उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने ये बताया है कि किसी भी भेदभाव के, हर समाज के बच्चों को शिक्षित करने और आगे बढ़ाने का काम हमारी भाजपा सरकार कर रही है। लेकिन उन्होंने आगे ये बताया है कि मुसलमानों का काम बच्चे पैदा करना, खाना पीना और उनको ऐसे ही छोड़ देना, इतना ही है। इससे ज्यादा मुसलमानों के पास कोई काम नहीं है। ये जो है खुद बलदेव सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा है, उनके शब्द हैं। उनको कौन रोक रहा है, यानी मुसलमानों को कौन रोक रहा है? उनका काम ही सिर्फ खाना पीना और बच्चे पैदा करना है, और बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो है नहीं। ये बात कही है। काश बलदेव सिंह जी को यह भी पता चल जाता कि इसी देश में एक मुस्लिम राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम भी यहीं से हैं। उसके बाद मौलाना आजाद जैसे कई ऐसे बड़े बड़े एजुकेटेड लोग भी हमारे देश में गुजरे हैं, वो भी मुस्लिम समुदाय से ही ताल्लुक रखने वाले हैं। शायद आप अपनी मेमोरी की अच्छे से रिपेयरिंग करवा लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुस्लिम सिर्फ बच्चा पैदा करके खाने पीने का ही काम नहीं, बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं और कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। खैर, बीजेपी के नेताओं के ऊपर इस तरह के बयान किस तरह से शोभा देते हैं ये तो वही जाने, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात और उनका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसी तरह से जीता जाएगा, ये शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जो है काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा मंदिर, ये मस्जिद, वो मस्जिद, तमाम तरह की चीजों को लेकर के देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और इसका ही नतीजा है कि गुरुग्राम यानी हरियाणा के अंदर बता पलवल में एक मुस्लिम युवक को खत्म कर दिया गया है। ये नफरत हमारे देश में इसी तरह से नेताओं के जरिए फैल रही है। खैर, आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।